दिखाते हैं कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो बीपी इतनी ज़्यादा हाई होती थी। हेलो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और बेटू की मालिश हमने कर दी है। अब बना लेते हैं बरबटी की सब्जी। जब तक हमारी बेटू सो रही है जब तक हम बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि अगर वो जग जाएगी तो वो खाना बनाने नहीं देगी और फिर 1-2 घंटा जगेगी रहेगी। जैसे वो लेट भी हो जाता है, सामने वाला अगर भूखा है तो भूखा ही रह जाएगा। इसलिए जब तक बेटू हमारी सो रही है तो जल्दी से खाना बना लेते हैं। इसमें इतना बिजी रूटीन चलता है, इतना बिजी, क्योंकि बेटू की अब होती है 3 टाइम मालिश। तो बेटू की सुबह हमने मालिश कर दी, दोपहर में कर दी और अभी शाम को कर दी है। तब बेटू सो गई है। तो जब तक बेटू सो गई है तो बज रहे हैं 5:30 या समथिंग 6। तो जल्दी से बना लेते हैं खाना। खाना बनाते बनाते वैसे भी 6:30-7 बज जाएंगे। तो सब्जी बना के हम रख देंगे और रोटी जब जी आएंगे तो गरम गरम हम रोटी सेक देंगे। तो आज हम बरबटी की सब्जी बना लेते हैं जल्दी से। वैसे बच्चे होने पर बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है। पहले लगता था कि चलिए ऐसा ही है, बच्चे पल जाते हैं, सब चीज़ अच्छे है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं तो सही अपना बताऊँ तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। इसी बीच मैं क्या करती हूँ कि अगर कुछ भी कर रही हूँ तो कैमरा लगा दी और शूट कर ली। लेकिन अगर सोचूं कि फ्री टाइम मेरे पास है तो बिल्कुल नहीं। और जब वीडियो मैं एडिट करती हूँ तो वीडियो को अधिकतर बेटे को फीडिंग करा रही होंगी तो जब भी एडिट करती हूँ धीरे धीरे जल्दी से एडिट कर देती हूँ, बस हो गया। और अगर आप लोग को मेरा प्रेगनेंसी ब्लॉग जानना हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। प्रेगनेंसी ब्लॉग में बहुत जल्द लेके आऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ प्रेगनेंसी में। 8 महीने से वीडियो क्यों नहीं आया मेरा प्रेगनेंसी के टाइम में, तो सभी को अच्छा डिटेल में मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप सभी को सब चीज़ बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई है। तो सभी चीज़ एक लाइन से बताऊँगी। और इतना मतलब बिजी रूटीन रहता है सुबह से शाम तक, मतलब रात तक। और फिर रात के जहाँ बेटू अभी जग जाएगी उसके बाद फिर सो जाएगी, फिर रात के 12 के बाद वो फिर से जग जाएगी। तो नींद भी कंप्लीट नहीं होती। नींद होती है 3 घंटे मुश्किल से होती है, नहीं तो बेटू हमको जगा के रख देती है तो दिन भर लेके बैठे रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है। मॉर्निंग में उठो तो फिर चाय बनाओ, उसके बाद काम वाम करो पूरा सा, फिर बेटू को मालिश करो, फिर बाद में काम करो, फिर बेटू की मालिश और दवाई दो। बहुत प्रॉब्लम चलती है, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है। इसीलिए जल्दी से सब्जी अब बना के हम रख देते हैं, नहीं बेटू उठ जाएगी तो बहुत ही प्रॉब्लम चली जाएगी। तो ये हमारी लहसुन भी छिल चुकी है। तो आज हम बना लेते हैं बरबटी की सब्जी। तो बरबटी की सब्जी हम नॉर्मल जैसे सभी लोग बनाते हैं तो भुजिया टाइप की बनाएंगे, सूखी सब्जी बना के रख देते हैं जल्दी से। और फिर इसके बाद जी आ जाएंगे तो बनाएंगे थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय भी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है मेरी। तो चलिए, ये हमारा लहसुन प्याज छिल गया है और जल्दी से ले आते हैं हरी मिर्च। तो चलिए जल्दी से प्याज और मिर्ची और लहसुन सभी को अच्छी तरह से काट लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। थोड़ी मैंने इसको स्पीड में कर दिया है। तब देखिए तेल गरम हो गया है तो राई जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च डाला, उसके बाद मिर्ची डाल दी, उसके बाद लहसुन, उसके बाद देखिए हमने प्याज डाल दिया। आप लोग पत्ता गोभी कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो सोच रही जब तक बेटू मेरी सो रही है तो जब तक जल्दी से बना लिया जाए खाना, नहीं तो बेटू उठ जाएगी तो फिर खाना नहीं बना पाती हूँ। तो ये देखिए मेरी बरबटी और आलू तल रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। बहुत ही बढ़ जाती है, नहीं तो बेटू उठ जाएगी तो काम नहीं करने देती है। और नमक हमने डाल दिया, जल्दी से डाल देंगे मसाला। तो ये देखिए हमने हल्दी डाल दिया, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसमें से मसाला डाल देंगे। तो ये देखिए सब्जी बन के मेरी तैयार हो रही है, तो धीरे धीरे तल गई है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मालिश हो रही सब की फ्री हुई। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं जल्दी से बाल में एलोवेरा लगा रही हूँ, क्योंकि इस समय बेटू वो फीडिंग करती है तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो घर का एलोवेरा तोड़ी हूँ और अपने बाल में अच्छी तरह से लगा रही हूँ कि इससे बाल क्या थोड़ी कम टूटेंगे, क्योंकि इस समय मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और पत्ते तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें मैं एलोवेरा को लगा रही हूँ। 2-3 दिन से पत्ता मैं तोड़ के रखी थी बट लगा नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिला था। तो चलिए ये देखिए बाल में हमने एलोवेरा लगा के कंप्लीट कर लिया है।
रानी को निद्दी नहीं आ रही है? निद्दी यार बोल दो हमको, निद्दी नहीं आ रही है, हमको निद्दी आ जाए, बोल दो हमारी बिट्टोनी को। निद्दी नहीं आ रही है आज, इनको निद्दी नहीं आ रही है कि चुब्बू चुब्बू कर ले हैं बेटू, निद्दी नहीं आ रही है चुब्बू चुब्बू करने को। जो पैर दबा दे, बहुत पैर चलते हैं ना, पैर दबा दे। ऊपर कौन है? टीवी देखना है, वीडियो गेम खेलना है, क्या खेलना बेटू को मेरे? इतना टाइम नहीं मिला, इस कमरे में चादर बिछा दे, चादर बिछा दे। ये देखिए इसको रुलाने में मजा आता है, रुलाने में बड़ा मजा आता है मुझे, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। क्या है, कहाँ चलना बताओ? वैसे तो मुझे परेशान करके रखी ही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चले देखो कोको भैया क्या कर रहा है। चले देखो बेटू, सिंदूर विंदूर लगा लें और तुम खेलो, हम आते हैं जल्दी से सिंदूर बिंदी करके। ठीक है, ठीक है बदरिया हैं? क्या तुम यहीं पे खेलो ना अकेले, हम जा रहे हैं गुम गुम करने, क्योंकि सोना तो है नहीं। डायपर भर गया? अभी नहीं भरा डायपर। चलो हम आते हैं, तुम रो लो। रो, तेज तेज रो, और रो, हाँ और रो लो, हाँ हाँ हाँ। को एको की विथ फैमिली है ना जी, कह रही हूँ विथ फैमिली। तो ये देखिए मैं, कोको, ये और मेरी बेटू सभी लोग एक ही बेड में बैठे हैं ले, और ये अपना लैपटॉप चला रहे हैं, सामने चल रही है टीवी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं। दोपहर में सभी लोग इकट्ठा बैठे हैं, नहीं तो बेटू के चक्कर में, फ़ैन के चक्कर में मुझे दूसरे रूम में जाना पड़ता है, क्योंकि अभी बेटू वो छोटी है तो उसको ठंड ना लग जाए, इसलिए। तो आज दोपहर में सभी लोग इकट्ठा हैं। हेलो फ्रेंड्स, बेटू सो गई थी तो मुझे लगाई थी भूख। चलिए आलू के चिप्स और पनीर के चिप्स और थोड़े से साबूदाना के पापड़ सभी को इकट्ठा तल लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो सबसे पहले मैं आलू के चिप्स इसमें तल ले रही हूँ। ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, तो वो जल्दी जल्दी से सभी को फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये भी और हम भी तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद खाने को मिला है, नहीं तो जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, बट मिल नहीं रहा था। तब जल्दी जल्दी सभी को फ्राई कर लेती हूँ और जाके इकट्ठा इनके साथ बैठ के सभी लोग खाते हैं। तो ये देखिए हमारा सभी को अच्छी तरह से तल गया है। तो ये देखिए हम ये और ये बैठ के खा रहे थे। कोको नीचे सो रहा था तो कोको से पूछ रही थी, कोको आप भी खा लो खा लो। तो इकट्ठा दोनों जन बैठ के खा रहे हैं और ये देख रहे हैं मैच, और मैं से थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर ले रही हूँ। और कोको से पूछती जा रही तो कोको देख भी नहीं रहा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो बीपी इतनी ज़्यादा हाई होती थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम गई है। तो आप लोग को एक सॉल्यूशन देती हूँ कि कभी भी बीपी अगर आपकी हाई है तो घर में एटलीस्ट आपके पास मशीन है, जब भी घर में चेक मत करिए और आप हॉस्पिटल जाके चेक कराइए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बीपी हाई है तो मैडम के थ्रू ही सब चीज़ें वहाँ नॉर्मल ही होगा। अगर आप घर में चेक कर रहे हैं कि आपकी नॉर्मल आ रही है तो आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। जब से महीने में जाते हैं तो आपकी बीपी हाई रहती है, घर में नॉर्मल रहती है, आप सोचते हैं नॉर्मल है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप जाके डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाइए। मेरे साथ क्या थी कि मेरी प्रेगनेंसी में बीपी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। प्रेगनेंसी है तो बीपी बढ़ जाती थी, प्रेगनेंसी नहीं रहती थी, बीपी मेरी बहुत ही नॉर्मल रहती है। तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी, जिससे क्या रहता था कि बच्चे की जो मेरी बेबी की ग्रोथ है
वो बहुत ही स्लो होती थी। कभी कभी क्या रहता है, बीपी से ब्लड जाना भी बच्चे में कम हो जाता है। तो बच्चे का जो भी माइंड वाइंड रहता है सब बहुत ही स्लो से बढ़ता है। तो आप जाके ज़रूर करिए। बीपी को नॉर्मल तो बिल्कुल मत लीजिए। बीपी बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा भी अगर 120 130 के ऊपर थोड़ा सा भी जा रहा है तो समझ लीजिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बच्चे कभी कभी IGR भी हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों का बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ता है, बच्चों में ब्लड जाना ही बंद हो जाता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और वैसे भी 10 साल बाद जब मेरा बेबी आया है तो मैं अभी 3 महीना एडमिट रही हॉस्पिटल में, 3 साढ़े 3 थी क्योंकि सितंबर लास्ट में। तो इसलिए आप सभी को बता रही हूँ कि अगर आप बीपी की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में तो आप हॉस्पिटल में दिखाइए। हर 5वें दिन बीपी जाके हॉस्पिटल में चेक कराइए, कि ना कि घर में। घर में आप मशीन ले लेंगे जब भी कोई वो नहीं रहेगा, मशीन सही नहीं बताएगी। बट हॉस्पिटल जाएंगे तो मैडम अपने हिसाब से गोलियाँ देंगी जैसा उनको ठीक लगेगा। अगर वो आपको एडमिट करना चाहेंगे तो आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि बीपी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा बीपी लेके प्रॉब्लम हुई है बेबी को लेके। तो आगे की स्टोरी चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में लाएंगे। लेकिन अगर आपको बीपी है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को विजिट करिए, पर डे दिखाइए और अब बीपी की गोली खाइए। मैडम को बता के और मैडम को दिखा के, या सर जिसको भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं। और घर में बीपी तो बिल्कुल मत नापिए, क्योंकि घर की मशीन बिल्कुल ही सही नहीं बताती है। तो एक बार आप विजिट ज़रूर करिए। और प्रेगनेंसी है, बहुत सालों बाद अगर प्रेग्नेंट आप हुए हैं या शुरुआत ही है तो बीपी हाई बिल्कुल मत होने दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीपी की आप गोली खाते हैं जब बीपी बहुत हाई रहती है। मैं बीपी की गोली 3 टाइम चलती थी, कभी कभी मुझे 4 टाइम, कभी कभी 2 गोली इकट्ठा बीपी की दी जाती थी जब भी मेरी बीपी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो मुझे रेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती थी तो बीपी हाई रहती थी और ज़्यादा हाई हो जाती थी। तो इसलिए अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं, बीपी हाई है तो काम बिल्कुल मत करिए, नहीं जाके विजिट करिए हॉस्पिटल में। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपको पूरी स्टोरी लेके आती हूँ।